अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस के आगा के खिलाफ सदारती रेफरेंसेस पर पहली समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस बतौर चेयरमैन काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। वकला के एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जजेस के खिलाफ रेफरेंस की समाअत के मौके पर एहतजाज के लिए वकला दो ग्रुपों में बंट गए। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर बाज़ शहरों में वकला की हड़ताल, अदालतों की तालाबंदी, बाज़ शहरों में अदालती उमूर बिला रोक टोक रवां दवा। सुप्रीम कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर वकला का धरना, अहाता अदालत में पुलिस एहलकार तैनात, अदालत उज़्मा में केसेस की समाअत मामूल के मुताबिक जारी। कराची की अदालतों में जजेस अदालतों में मौजूद। रेफरेंस में नामजद जस्टिस के आगा भी सिंध हाई कोर्ट में समाअत में मसरूफ। हजारों साइलिन की अदालतों में आमद का सिलसिला जारी। सिंध वकला एक्शन कमेटी ने सिटी कोर्ट का ताला तोड़ दिया। लाहौर हाई कोर्ट में आज हड़ताल होगी, ना ही जिलाई अदालतों में कोई केस इल्तवा में जाएगा। पंजाब हाई कोर्ट और लाहौर बार्स का फैसला। तीनों वकला तंजीमों का जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले पर हड़ताल ना करने का ऐलान। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पेश कर दिया गया। चेयरमैन नायब की जानिब से आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद गिरफ्तारी का इम्कान। फरियाल तालपुर की रिहाइशगाह को सब जेल करार दिए जाने का भी इम्कान। कौमी असम्बली के इजलास में साबिक सदर जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल्ख कलामी, शोर शराबा, नारेबाजी। दोनों अतराफ के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ जुमलेबाजी। शहबाज शरीफ को तकरीर का मौका नहीं मिला। इजलास 2 बजे तक मुलतवी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं साबिक सदर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करना अच्छी रिवायत नहीं। ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। हुकूमती अरकान जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करें। पार्लियामेंट में हुकूमत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को तकरीर के लिए डाइज देने पर रो रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं पूरी कौम देख रही है ये नालायक और नाअहल हुकूमत। नालायक और नाअहल हुकूमत ने शहबाज शरीफ की आवाम दुश्मन बजट के खिलाफ तकरीर से पहले रोना शुरू कर दिया। नालायक टोले में इतना ज़र्फ नहीं कि आवाम के हक में बात सुने। नालायक खलंडरों का टोला ना हुकूमत चला सकता है, ना कौमी असम्बली को चलने देता है। इमरान साहब रोज कौम से झूठा खिताब करें, जो दिल में आए करें। आवाम दुश्मन बजट पास नहीं होने देंगे। बजट सेशन को अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। दोनों पापा जेल में हैं, जिन्हें बचाने के लिए कौमी असम्बली को इस्तेमाल किया जाता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बानी MQM जरदारी और नवाज शरीफ सजाएं भुगतेंगे। हसन और हुसैन नवाज की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से मुस्बत जवाब मिला है। इसाक डार, हसन और हुसैन नवाज भी जल्द वापस आएंगे। आसिफ अली जरदारी वफाक के पैसे सिंध में और वहां से बैरून मुल्क भेजते थे। अब दूसरा मरहला रिकवरी का शुरू होने वाला है। मार्शल लॉ का कोई इम्कान नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर सेनेट में भी अपोजिशन का एहतजाज। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान का वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट ने रज़ा रब्बानी को डांट पिला दी। कहते हैं इस वक्त मेरी रोल्स चलेंगे, आपके नहीं। राजा जफरुल हक कहते हैं सेनेट की दी गई तजावीज़ पर अमल नहीं होता। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर आज़म स्वाति ने कहा नैब की गिरफ्तारियों का सेनेट से कुछ लेना देना नहीं। सेनेटर नुमान वजीर बोले अगर इल्जामात साबित हो गए तो ये साबिक सदर के लिए बाइस शर्म होगा।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ गए। नैब ने LNG केस की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। नैब रावलपिंडी के मुताबिक LNG केस में शवाहिद मिल गए, इन्वेस्टिगेशन करनी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में बदलने की मंजूरी होगी। इंटरमेंट मार्केट में रुपए की बेकदरी जारी। डॉलर मजीद 80 पैसे महंगा होकर 153 रुपए 70 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सिंध और पंजाब असम्बली में बजट आज पेश किया जाएगा। दोनों सूबों की अपोजिशन जमातों ने एहतजाज की हिकमत अमली बना ली। सूबाई हुकूमतों ने भी एहतजाज से निमटने का मंसूबा बना लिया। पंजाब के बजट का हजम 1700 अरब रुपए होगा। तालीम के बजट में 50 और शोबा सेहत के लिए 40% इजाफे की तजवीज़। जनूबी पंजाब के लिए बजट का 35% मुख्तस होने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 3 खरब 68 अरब रखने की तजवीज़। सिंध के बजट का 1300 अरब होने का इम्कान। 60 अरब रुपए खसारा होगा। मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। सिंध पुलिस, रेवेन्यू समेत दीगर महकमों में 20,000 मुलाजिमीन भर्ती करने का ऐलान मुतवक्के। किसान कार्ड मुतारिफ करवाने का मंसूबा भी शामिल। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 280 अरब, तालीम के लिए 205 अरब, सेहत के लिए 110 अरब रुपए रखे जाएंगे। बल्दियाती हुकूमतों के लिए 172 अरब रखने की तजवीज़। कराची में शाहराहों, पुलों, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर के लिए 20 से 30 अरब रुपए रखने का फैसला। टैक्स वसूलियां बढ़ाने के 2 मंसूबों के लिए आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 51 करोड़ 80 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। 40 करोड़ डॉलर की एक मंसूबा FBR को टैक्स मुहासिल बढ़ाने में मुआवनत फराहम करेगा। टैक्स निज़ाम को सादा बनाया जाएगा। 12 लाख टैक्स दहिंदा की तादाद को 35 लाख तक बढ़ाया जाएगा। 11 करोड़ 80 लाख डॉलर मालियत के दूसरे कर्ज से खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स वसूले के मंसूबे का आगाज किया जाएगा। बशकेक में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी। मरकजी हॉल पहुंचने पर किर्गिस्तान के सदर ने वजीर आजम इमरान खान का इस्तकबाल किया। इजलास शुरू होने से कबल तमाम 8 सरबराहान का ग्रुप फोटो। वजीर आजम इमरान खान, चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शामिल। कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी सुबह से शदीद गर्मी और हब्स। शहर कायद में दर्ज हरारत 42 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। सूरत हाल मजीद 2 रोज बरकरार रहने की पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। समंदरी तूफान वायो के बायस केटी बंदर में समंदरी पानी दाखिल। शहरियों में खौफ व हिरास। ठट्टा में गुज़िश्ता रोज खपने वाले रेस्क्यू रेस्पॉन्स सेंटर पर कोई अफसर मौजूद नहीं। फोटो सेशन के बाद सेंटर को ताले लगा दिए गए।